हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीवर एब्सेस डिजीज। गाइज, आज हम बात करेंगे लीवर एब्सेस डिजीज के बारे में, यानी लीवर एब्सेस क्या होती है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे अपने 4 टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि लीवर एब्सेस डिजीज क्या होती है, यानी व्हाट आर द लीवर एब्सेस डिजीज। और उसके सेकंड टॉपिक हमारा रहने वाला होगा कि लीवर एब्सेस होने के क्या कारण होते हैं, यानी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लीवर एब्सेस डिजीज, यानी लीवर के अंदर जो एब्सेस बन जाती हैं उसका क्या कारण होता है, किस कारण ये लीवर एब्सेस आपके लीवर के अंदर बन सकती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा कि इसका ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, यानी इसका इंक्लोवेशन पीरियड टाइम क्या होता है, यानी कितने दिनों तक आपकी बॉडी के अंदर ये रह सकती है। जो लीवर एब्सेस डिजीज कितने दिनों तक आपकी बॉडी के अंदर ये रह सकती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि लीवर एब्सेस डिजीज का क्या ट्रीटमेंट होता है, यानी लीवर एब्सेस डिजीज को हम किस तरह का ट्रीटमेंट दे करके इसको ट्रीट कर सकते हैं, और इसको मैक्सिमम कितना टाइम लगता है इसको ट्रीट होने में, यानी कितने दिनों तक आप इसकी मेडिसिन चला सकते हैं पेशेंट के लिए फॉर द ट्रीटमेंट। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको बताया था कि हम जो बात करेंगे इसमें कि सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास रहेगा कि व्हाट आर द लीवर एब्सेस डिजीज, यानी लीवर एब्सेस क्या होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें लीवर की, लीवर एब्सेस के बारे में, तो लीवर एब्सेस जो का मतलब जो होता है, ये लीवर एब्सेस जब बनता है आपकी बॉडी के अंदर, जबकि आपके लीवर के अंदर क्या है कि उसका पस या मवाद का भर जाना, यानी लीवर एब्सेस का मतलब होता है कि लीवर के अंदर पस या मवाद का भर जाने को हम लीवर एब्सेस कहते हैं। और ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है। और अगर बात की जाए इसकी कि ये हमारे लीवर के अंदर कितने मैक्सिमम कितने लीवर एब्सेस जनरेट हो सकते हैं, यानी बन सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक या एक से अधिक लीवर एब्सेस आपकी लीवर के अंदर हो सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, ये किस किस कारण ये होता है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमने आपको बताया था कि व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द लीवर एब्सेस डिजीज, यानी लीवर एब्सेस जो होती है, लीवर एब्सेस का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी लीवर के अंदर पस या मवाद बनना शुरू हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि आपको लीवर एब्सेस की डिजीज यानी बीमारी हो रही है। तो और इसका जो आगे हम अब बात करेंगे अपने सेकंड टॉपिक के बारे में कि आपका जो ये किस वजह से आपको हो सकती है, यानी इसका व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लीवर एब्सेस डिजीज। हम इसके कारण के बारे में जानेंगे कि लीवर एब्सेस डिजीज होने के क्या कारण होते हैं। तो इसमें कुछ कारण इस तरह ऑफ लीवर एब्सेस डिजीज, यानी लीवर एब्सेस होने के क्या कारण होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लीवर एब्सेस का जो मेन कारण होता है, ये किसी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाला एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी किसी बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने के कारण भी आपको बैक्टीरिया ये के कारण भी आपको लीवर एब्सेस की डिजीज हो सकती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी बैक्टीरिया या फंगी या जीवाणु के कारण भी आपको फैलाए जाने वाला ये इन्फेक्शन हो सकता है, यानी किसी बैक्टीरिया के कारण भी के द्वारा भी इन्फेक्शन फैल सकता है। फंगी के जो फंगी होते हैं उनके के कारण भी आपकी ये डिजीज़ हो सकती है। तो इसके और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आप जो अल्कोहल ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करते हैं, या आप ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको ये लीवर एब्सेस की होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया है कि लीवर एब्सेस होने के क्या कारण होते हैं। तो लीवर एब्सेस होने के जो कारण होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो आपको क्योंकि किसी बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाला इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है लीवर एब्सेस, और सेकंड में क्या है कि या तो किसी बैक्टीरिया या किसी फंगी के द्वारा भी फैलाए जाने के कारण भी आपको बैक्टीरिया लीवर एब्सेस डिजीज हो सकती है।
तो आगे हम बात करेंगे अपना थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है कि हमारा जो लीवर एब्सेस की इंक्लूवेशन पीरियड टाइम क्या होती है, यानी व्हाट आर द इंक्लूवेशन पीरियड टाइम ऑफ द लीवर एब्सेस डिजीज़। यानी लीवर एब्सेस डिजीज़ आपको कितने दिनों तक ये ट्रीट हो सकती है या कितने दिनों तक आपकी बॉडी के अंदर ये रह सकती है। अगर हम बात करें इसकी नॉर्मली, तो ये एक लीवर डिजीज़ होती है जो कि थोड़ा टाइम लेती है जाने में, यानी थोड़ा ट्रीट होने में टाइम लेती है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपके लीवर एब्सेस हो जाते हैं, यानी उन पे फोड़े बनने लगते हैं, पस बनने लगता है। तो इस वजह से क्या है कि आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से क्या है कि आपको इसको ट्रीट होने में 1 से 2 मंथ के मैक्सिमम लग सकते हैं, यानी एक माह से 2 माह तक आपको ये टाइम ले सकती है। यानी मैक्सिमम जो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड टाइम होता है वो 1 मंथ टू 2 मंथ भी हो सकता है। तो ये हमने आपको बताया था कि हम कवर करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ लीवर एब्सेस डिजीज़। यानी लीवर एब्सेस डिजीज़ का, यानी लीवर की जो एब्सेस हो जाती है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो हम आप इसमें लास्ट टॉपिक पे अपना डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि गाइस, सबसे पहले आपको एक टैबलेट लेनी है जो कि सिप्रो के नाम से आपको कहीं भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आप मैक्सिमम जो है इस टैबलेट को बीडी के फॉर्म में दे सकते हैं, यानी दिन में 2 बार, यानी सुबह और शाम सिप्रो 500 mg की जो टैबलेट है वो आप बीडी में दे सकते हैं, यानी सुबह शाम के तौर पर आपको पेशेंट के लिए दे सकते हैं। और सेकंड में अगर हम बात करें कि इसके बाद कौन सी टैबलेट दी जाए, तो आप मेट्रोजिल 400 में, यानी मेट्रोजिल 400 mg में पेशेंट को वो भी बीडी में दे सकते हैं। यानी 400 mg की जो मेट्रोजिल की टैबलेट है वो सिप्रो फ्लॉक्सासिन यानी सिप्रो के साथ में आप सुबह शाम दे सकते हैं। और साथ में उसके क्या है कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है तो उसके साथ में क्या है कि आप या तो पेंटोप DSR कैप्सूल लगा सकते हैं, या आप ओमिप्राजोल के नाम से जो कैप्सूल आता है वो भी आप बीडी एज अ बीडी, यानी दिन में 2 बार इन जो 2 टैबलेट हमने बताई हैं सिप्रो और मेट्रोजिल, इन दोनों के साथ में आप वो कैप्सूल लगा सकते हैं। अगर आपको पेन रिक्वायर्ड हो या आपको ज़्यादा ही दिक्कत होती हो तो आपको एक टैबलेट और लेनी है, जो कि यूजुअली 300 mg में आपको इस मेट्रोजिल और सिप्रो के साथ में लगा लेनी है, ताकि आपकी जो लीवर की इन्फेक्शन है उसको जल्दी ही ट्रीट किया जाए। और अगर आपको दर्द अगर होता हो लीवर एब्सेस में, यानी आपको पेन फील होता हो, पेन की रिक्वायरमेंट हो, तो आप क्या है कि आप ट्रेमाडोल का इंजेक्शन भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, या आप क्या है कि पहले आप इसको पेशेंट के लिए टैबलेट भी ट्रामाडोल की दे सकते हैं। तो ये हमने आपको जो ट्रीटमेंट बताया है वो आपको याद रखना है, और इसी ट्रीटमेंट को मैक्सिमम 1 मंथ से 2 मंथ तक आपको ये कंटिन्यू ट्रीटमेंट देंगे, तो आपकी जो पेशेंट है लीवर एब्सेस की वो ट्रीट होती दिखाई दे जाएगी आपको। तो टैबलेट सबसे पहले आपको कौन सी लेनी है, सिप्रो 500 mg में लेनी है, जो कि एज अ बीडी देनी है, और उसके साथ में 400 mg की मेट्रोजिल टैबलेट लेनी है, जो कि आपको वो भी एज अ बीडी ही देनी है। और आपको थर्ड में क्या करना है कि आपको थर्ड में जो ओमिप्राजोल कैप्सूल आती है वो आपको एज अ बीडी ही लेनी है, यानी सुबह शाम आपको ये टैबलेट कैप्सूल लेनी होती है। और आप बात की जाए यूडेलिप की, तो आप उसको TDS में भी दे सकते हैं, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती पेशेंट को, क्योंकि ये आपको इन्फेक्शन जो फैल जाती है उसको ट्रीट करने में आपकी ये हेल्प करेगी। आप इसको TDS भी दे सकते हैं, या एज अ बीडी भी आप इस टैबलेट को दे सकते हैं। अगर आपको पेन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी पेन अगर आपको होता हो, तो उसमें भी क्या है कि आप पेशेंट के लिए ट्रेमाडोल की टैबलेट दे सकते हैं, या आप उसको इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, जय हिंद।